एजेंडे में शामिल नहीं हो और उसके बाद आज सुबह सुबह टेबल हो और वो अप्रूव हो जाए, तो ये सरप्राइजेस हमेशा रहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये शब्द आपने लक्ष्मण रॉय से पहले भी एक बार सुना है, जब 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज की तैयारी सरकार कर रही थी और सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि वो मदद कर रही है कोविड के समय, तो उसको मंजूरी मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन नीरज देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर तो फोकस है ही, ये लक्ष्मण ने साफ कर दिया, और ये भी लक्ष्मण ने साफ कर दिया कि केमिकल सेक्टर को बढ़ावा देने वाली है सरकार। तो केमिकल और एग्री का मिश्रण हमारे सारे दर्शक स्टॉक 2020 के कल लेकर गए। नाम है मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। कल का खिलाड़ी आज जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। कल भी 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर इसने छुए। एक और अच्छी रैली के लिए ये शेयर तैयार हो जाएगा। मेरे पहले भी लक्ष्य 50 के थे, 52 वीक हाई इसने कल लगाया है और मुझे लगता है 50 के लिए ये आगे बढ़ेगा। मुझे याद है जब सब मंदी में थे, लोग कह रहे थे नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, खरीदिएगा मत, दूर रहिएगा बाजार से, एक सेकंड वेव आएगी, बाजार में और गिरावट देखने को मिलेगी। ये सारी बातें आपने कई लोगों से सुनी होंगी कोविड के दौरान, और तब इसका भाव था 16 रुपए 75 पैसे और आज आपकी स्क्रीन पर भाव सामने है। तो आप अच्छे शेयर जहां पर ट्रिगर्स हो, सही सेक्टर्स, अगर आप गिरावट में खरीदते हैं तो आपका पैसा शर्तिया बनता है। और कल भी अगर आपने खरीदा तो पैसा बनेगा, और आज भी सुबह सुबह आप खरीदेंगे तो भी आपका पैसा बनेगा। तो कहते हैं बेस्ट टाइम था खरीदने का कल, और सेकंड बेस्ट टाइम है आज सुबह बाजार खुलने के बाद। तो शुरुआत करिए, क्योंकि अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो 10,800 के आसपास देखिए SGX निफ्टी कारोबार कर रहा है, और नीरज आज नहीं तो कल, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन। ये देखिए 200 दिन का डेली मूविंग एवरेज टूट जाएगा, 10,890 के आसपास का है वो, और उसके बाद जो बाकी बचे हुए लोग हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स देखिए वो भी और तेजी की कॉल्स आपको देना शुरू करेंगे। तो आज फर्टिलाइजर और केमिकल सेक्टर के ऊपर फोकस होगा। शुरुआत मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के साथ। हेमंत, मैंने तो कल से ही कहा था कि एग्री और केमिकल पे फोकस करिए। कल मेरी पूरी टीम में आप देखिए बासमती राइस के वाले स्टॉक हमने रखे थे, और उसके बाद दोपहर में हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता जी ने बताया कि बासमती की कीमतें बढ़ गई 10%। तो ये तो हमने कल सुबह बता दिया था कि चावल पे ध्यान रखिएगा, खेती किसानी और केमिकल पे फोकस करिएगा। तो कल का खिलाड़ी हमने कल दिया था GHCL। इस स्टॉक को इसलिए चुना था क्योंकि ये वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ता दिख रहा था पूरे केमिकल स्पेस में। कल जब हम बात कर रहे थे, हमने दिया तो 3.5 के पी पे था, अब इसका पी बढ़ के 4 हुआ, क्योंकि कल ये 15-16% ऊपर चला गया था। अब भी ये बहुत ही हाईली अंडरवैल्यूड है पूरे ग्रुप में। अगर इसके पेयर ग्रुप से आप देखेंगे तो इसका वैल्यूएशन उनसे आधा ही नहीं, 1/4 ही नहीं, 1/10 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे ऊपर जाने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। बुक वैल्यू आप 226 देखेंगे, लेकिन लिया हमने इसलिए था क्योंकि देखिए केमिकल सेक्टर में बहुत बदलाव हो रहे हैं, और सरकार की जो भी लक्ष्मण कहानी बता रहे हैं, ये कहानी बहुत बड़ी है, और केमिकल एक बहुत बड़ा सेक्टर भी है, अलग अलग सेगमेंट में है। इसमें फार्मा भी है, एग्री भी है, फूड ग्रेड भी है, फ्रेग्रेंसेस भी हैं, तरह तरह के केमिकल्स होते हैं। उन सब के लिए एक मैसिव जो पॉलिसी बन के आ रही है वो इसको फ़ायदा पहुँचाएगी। तो GHCL चुना इसलिए हमने कल था कि बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, कैचअप करेगा ये। टेक्सटाइल में भी है, जो सिंथेटिक टेक्सटाइल होता है, और इन दोनों के मिश्रण की वजह से इस कंपनी में हाईली अंडर वैल्यूएशन है। आप सोचिए कि इसका मार्केट कैप है 1600 करोड़ रुपए और रेवेन्यू है 3000 करोड़ रुपए। अगर आप उस पैमाने देखेंगे तब भी ये बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है और प्रॉफिट बना के दे रहे हैं। तो मुझे लगता है GHCL को दोबारा आपको रिविजिट करना चाहिए। एक बहुत ही शानदार स्टॉक है, अच्छी तेज़ी यहाँ पे बनती हुई, इसलिए कल का खिलाड़ी आज शुरुआत में रख रहा हूँ मैं। SH केलकर ये होगा अगला खिलाड़ी नीरज। और देखिए इस कंपनी ने कल हम सुबह सुबह बता रहे थे मुनाफे की तैयारी में कि बजाज फाइनेंस ने तो अच्छी कमेंट्री अपनी पेश की ही है, बंधन बैंक ने तो बढ़िया कमेंट्री पेश की है। डॉक्टर साहब इन दोनों के इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा प्लीज। और SH केलकर ने भी अपनी अच्छी कमेंट्री पेश करी है। तो देखिए आप लार्ज कैप स्टॉक्स के ऊपर तो फोकस करते ही हैं, और Q1 अपडेट सबसे पहले देखिए CNBC आवाज आपको बता रहा है। उससे एक दिन पहले हमने आपको बताया था HDFC बैंक और शोभा ने जो अपने Q1 अपडेट्स दिए हैं वो शानदार अपडेट्स दिए हैं। तो Q1 अपडेट्स का पूरा एनालिसिस, यानी Q1 अपडेट समझ लीजिए नतीजे आने से पहले जो कंपनी कमेंट्री देती है, कहती है कि Q1 उनका कैसा रहा। आप देखिए कल भी ये स्टॉक बहुत स्टडी था और करीब करीब 6% की तेजी दिखाई। 8% बजाज फाइनेंस ऊपर जाकर बंद हुआ। बंधन बैंक देखिए दिन के हाईस पर जाकर बंद हुआ। कल 8 बजे से नीरज
8:25 तक हम केवल और केवल Q1 अपडेट्स के ऊपर फोकस कर रहे थे और इसीलिए हमने 20 मिनट दिए थे पूरे शो में से 1 घंटे का जो शो होता है मुनाफे की तैयारी का, और ताकि लोगों को समझ में आए कि इस Q1 अपडेट की महत्वता कितनी है। तो एसएच केलकर ने कल ये कह दिया था परसों शाम को, जिसका असर कल देखने को मिला कि उनका डेट जो है वो अब कम होगा आगे चलकर। उन्होंने ये भी बताया कि मई के लास्ट वीक में और जून की शुरुआत में अब ऑपरेशंस उनके स्टेबलाइज हो रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि अब वो नॉर्मल मार्जिन पर आ जाएंगे, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। अब देखिए, कंपनी के बारे में मैनेजमेंट ही आपको गाइड कर सकता है या फिर एनालिस्ट गाइड कर सकते हैं। एनालिस्ट भी मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनकर गाइड करते हैं। इससे पहले कि ये किताबों में आए, इसके टारगेट लोग बढ़ाते हुए नजर आए, आप शेयर को खरीदिए, क्योंकि मैनेजमेंट को आप भी समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और उनकी कमेंट्री पढ़ सकते हैं। CNBC आवाज पर हम आपको बता ही रहे हैं। तो एसएच केलकर में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, 80 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। थिरुमलाई केमिकल्स, IG पेट्रो कल 10 बजे याद करिए डॉक्टर साहब, इनके भी दोनों के भी इंट्राडे चार्ट एक बार दिखा दीजिए। 10 के दमदार ट्रेड्स हम लोग कर रहे थे और लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बताया कि सरकार ने एक ऐसा केमिकल है जो प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होता है, फिलेथाइल एनहाइड्राइड, ये केमिकल का नाम है, थोड़ा टफ है तो मुझे समय लगता है और जोर लगाना पड़ता है पढ़ने के लिए। लेकिन देखिए, इस केमिकल के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी सरकार ने लगा दी है, नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय ने जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी करने का मतलब भी आप समझिए कि वो आज से लागू हो गया, मतलब कल की डेट से लागू हो गया है। तो कल इसलिए 10% की तेजी हुई इनमें, 10% के अपर सर्किट लगे। इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। डॉक्टर साहब दिखाइएगा, आज फिर एक 10% की रैली देखने को मिलेगी इन तमाम स्टॉक्स में, क्योंकि ये ड्यूटी अब लग चुकी है, अब इनके फायदे की शुरुआत होने लगी है। मुझे लगता है ये अभी 52 वीक हाई से दूर है, तो ये 52 वीक हाइज आपको लगाते हुए नजर आएंगे। 10% के 2 कैंडिडेट्स एसएच केलकर के बाद इसको मैंने टीम में शामिल किया है, और मेघमनी ऑर्गेनिक्स को भी रखिएगा नजर। अभी आप नीरज कह रहे थे ना कि पेस्टिसाइड और केमिकल वाली कंपनियों के ऊपर नजर होनी चाहिए, तो आप देखिए ये जो केमिकल पॉलिसी है जो आपको बता रहे हैं लक्ष्मण, वो दरअसल मेघमनी ऑर्गेनिक्स जैसे स्टॉक्स के लिए भी फायदेमंद है। तो इसके साथ मेरे 5 खिलाड़ी पूरे होते हैं, केमिकल्स और केमिकल्स ही, और आगे भी केमिकल स्टॉक्स को ही मैंने टीम में शामिल किया है। चलिए, मेरे भी अगले चूंकि केमिकल के ही हैं, तो सुप्रीम पेट्रोकेमिकल, हिमाद्री स्पेशलिटी, इंडो माइंस और कनोरिया केमिकल्स, ये सब दिखाइएगा। देखिए, लक्ष्मण ने जो खबर बताई उसको मैं थोड़ा रिविजिट करके उसको समझाता हूँ कि इसका महत्व क्यों है आपको। सरकार ये चाह रही है कि जो लोग नए यूनिट लगाएं या जो एक्सपेंशन करेंगे उनको वो मदद करेगी। ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स पहले ही कम हो चुका है और वो इंसेंटिव्स देगी उनको कि आप नई यूनिट लगाते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी, या आप रॉ मटेरियल के तौर पे गैस का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको सस्ती दरों पे मिलेगी, उसकी छूट मिल जाएगी। 5 साल तक आपका 75% और उसके बाद 5 साल तक 50% कॉर्पोरेट टैक्स में आपको रिबेट दी जाएगी। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्लॉरिश करे और वो बढ़े, और उसकी डिपेंडेंसी चाइना पे या दूसरे देशों पे, कोरिया में, जहाँ से ये इंपोर्ट होके यहाँ पे आता है उस पर कम बढ़े। अब यहाँ पे क्रक्स भी आप एक समझिए, इस समय जो ड्यूटी लगती है हमारी, वो अगर आप इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो उसमें 7.5% की ड्यूटी है, फिनिश्ड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें 10% की ड्यूटी है। ये ड्यूटीज़ बढ़ने की तैयारी है। इस जो पूरी पॉलिसी बनने वाली है इसमें एक क्रक्स ये है कि ड्यूटी बढ़ाई जाए, क्योंकि जब हमारी ग्रोथ इंडस्ट्री, घरेलू इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही थी तब ये ड्यूटीज़ 20, 30, 40% तक हुआ करती थी, तब हमने वो ग्रो किया। लेकिन अब ड्यूटी कम हो गई है तो ग्रोथ का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप रेडीमेड प्रोडक्ट ही अगर फिनिश प्रोडक्ट 10% ड्यूटी पे ले आएंगे तो फिर आपको यहाँ बहुत बेनिफिट नहीं होगा। कल जब मैं GHCL की खबर बता रहा था हेमंत, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि टर्की में एक प्लांट लगाया गया है कॉस्टिक सोडा का। वो प्लांट इतना बड़ा है कि भारत की टोटल कैपेसिटी जोड़ दीजिए उससे भी बड़ा प्लांट है वो, और वहाँ से उनको डंपिंग करने में आसानी होती है, क्योंकि जब लार्ज स्केल पे आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी कॉस्ट अपने आप कम हो जाती है। ये सारे फैक्टर्स इस पॉलिसी के क्रक्स हैं, और इसीलिए जो इनकी जो एसोसिएशन है केमिकल इंडस्ट्री की, उसने ये मांग रखी है कि आप बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ाइए जिससे इंपोर्ट रुके और ग्रोथ इंडस्ट्री में आए, इसलिए ज़रूरी है। तो आप देखिएगा बहुत जल्दी आपको डिफरेंट केमिकल्स की जो API इंटरमीडिएट्स हैं उनमें और फिनिश प्रोडक्ट में ड्यूटी बढ़ती हुई दिखेगी। देखिए, फिनिश की ड्यूटी 10% रहने की कोई लॉजिक नहीं है। जब आप रॉ मटेरियल 7.5 रख रहे हैं तो हम फिनिश ला के बेच लेंगे यहाँ पे, तो आप देखिएगा फिनिश की ड्यूटी बहुत तेजी से, कम 20 से 30% तक बढ़ाई जाएगी, जिससे घरेलू प्रोडक्शन बढ़े। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि केमिकल के जो अलग अलग सेगमेंट हैं वहाँ पे आप फोकस करिएगा। 10 के 10 हमने रखे हैं टीम में, लेकिन जो शुरू के 5 आपने बताया उसमें GHCL के अलावा हिमाद्री स्पेशलिटी, इंडो माइंस, कनोरिया केमिकल्स और सुप्रीम पेट्रोकेमिकल्स में खरीदारी करें। अब बताइए डिपेंडेबल क्या है आपका? गोवा